नमस्कार, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, लास्ट टाइम पर आकर एग्जाम देने के बाद में कुछ ही नंबरों से रह जाते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं रह पाता। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका सिलेक्शन रह जाता है। इसका कारण क्या और यहाँ पर हम कैसे अपने भाग्य बल को मजबूत कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन कुछ ही नंबरों के अंतराल के कारण उन्हें ये दिक्कत आती है कि उनका सिलेक्शन जो है वो रह जाता है। तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र हमें कैसे मदद करता है भाग्य बल को बढ़ाने के लिए। ये प्रोग्राम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो मेहनत नहीं करते, पढ़ते बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मन में इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर उनको लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये प्रोग्राम केवल उन्हीं के लिए ही है जो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं लेकिन यहां उनका भाग्य जो है वो साथ नहीं देता है। कुछ ऐसे उदाहरण मैं आपको देती हूं, कहीं ऐसा आपके साथ हो रहा हो तो भी यहां पर समझना कि भाग्य संबंधित दिक्कत आ रही है। जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि कुछ नंबरों से रह जाना सिलेक्शन में। दूसरा, जब भी एग्जाम्स की डेट आती है, चाहे आपके कंपटीशन एग्जाम्स हो या फिर आपके नॉर्मल एग्जाम्स हो, या यूं समझिए कोई भी आप महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं या आपको पता है कि इस तारीख को मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम है, उससे कुछ दिन पहले या ठीक उसी दिन ही आपकी तबीयत बिगड़ जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए या यूं समझ लीजिए आप उस दिन पर वो कार्य कर ही ना पाए, या कुछ ऐसा आपके परिवार में घटित हो गया जिसके कारण आप एग्जाम ही नहीं दे पाए, जिसके लिए आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका के अंदर प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, घर में कोई परेशानी आ जाना या कुछ ऐसा हो जाना जिसकी वजह से आपको आपकी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ जाए। तो ये प्रोग्राम कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनको ये सारी दिक्कतें आ रही हैं कि आप अपनी तरफ से मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन भाग्य का साथ यहां पर नहीं मिलता। यहां पर सिक्के के दोनों ही पहलू इंपॉर्टेंट है, हेड्स और टेल दोनों। आपका कर्मा यानी आपकी मेहनत और भाग्य, ये दोनों ही साथ में जुड़े हुए हैं। यूं कहें कि बिना कर्म के भाग्य साथ नहीं देगा, केवल भाग्य कर्म के बिना भी साथ नहीं देगा, तो दोनों ही यहां पर जरूरी है। तो एक ही सिक्के के क्या है, ये दो पहलू है, आपका कर्मा और भाग्य। अगर एक भी चीज की कमी यहां पर होगी तो दोनों का ही समर्थन आना मुश्किल है। तो ऐसा कौन सा रत्न हम धारण करें जिससे हम यहां पर अपने भाग्य को मजबूत कर सकें? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपकी कुंडली आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए कौन सा रत्न सबसे ज्यादा सूटेबल है। प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड भी करता है, आपकी दशा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि दिक्कत आ क्या रही है। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत है, परिवार के अंदर कुछ हमेशा हो जाता है, या फिर यूं कहें क्या कुछ नंबरों के अंतराल से आप रह जाते हैं, उसका मेन कारण क्या है उसको यहाँ पर डायग्नोस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उससे रिलेटेड कौन सा प्लैनेट है, कौन सा हाउस है जो यहाँ पर प्रॉब्लम बना रहा है लगातार, उसको भी यहाँ पर डायग्नोस करना जरूरी है। तो रत्न यहाँ पर कैसे सफलता दिलाते हैं हमें प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर में, हमारे नॉर्मल एग्जामिनेशन में भी, या फिर हमारे किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए भी। तो पहला सजेशन तो मैं आपको यही दूंगी कि आपको आपकी कुंडली को अच्छे से एनालाइज करवाना जरूरी है कि आपके लिए रत्न कौन सा सूटेबल रहेगा उसके लिए। और कुंडली यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मान लीजिए आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा में भी यहाँ पर हस्तरेखा विज्ञान के द्वारा भी यहाँ पर हस्त का परीक्षण करके रत्न निर्धारित किया जा सकता है। उसके ऊपर भी हम बिल्कुल चर्चा करेंगे आने वाले प्रोग्राम के अंदर कि हस्तरेखा से हम कैसे जाने कि कौन सा रत्न धारण करना हमारे लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते रहे थे यहाँ पे कुंडली से संबंधित। तो देखिए कुंडली के अंदर हम बात करें तो
यहां पर सबसे पहले बात करें तो लग्न, लग्न के बाद पंचम भाव, फिर आता है भाग्य। अब ये 3 भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला हमारा केंद्र, 2 भाव जो है वो कौन से, त्रिकोण के भाव है, यानी पंचम भाव और नवम भाव। लग्न को हम कहते हैं हमारा मस्तिष्क, हमारा स्ट्रगल भी कहेंगे, कारण हम स्ट्रगल कैसे करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, सब कुछ कहां से जुड़ा हुआ है, हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, यानी कि हम कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, ये तो पक्का है। तो लग्न हमारा मस्तिष्क है, आपके नेचर की बनावट है, आपके लाइफ का स्ट्रगल है। पंचम भाव की यहां पर हम बात करें तो आपका एजुकेशन है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी है, आप अपनी पढ़ाई से कितना सीख पा रहे हैं, कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं। और यहाँ पे नवम भाव की हम बात करें तो नवम भाव तो है ही उच्च शिक्षा के लिए। उसके बाद हम बात करें आपकी मेहनत से वो भाग्य आपको क्या प्रदान कर रहा है जीवन में, उसकी बात करें तो यहां पर हम नवम भाव लेंगे। तो ये 3 भाव जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर ही यहां पर डिसाइड करेंगे कि कौन सा रत्न धारण करवाना है। तो सबसे पहली बात ये 3 भाव, और दूसरी बात है दशा, अंतरदशा और गोचर। तो ये 3 मुद्दे यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लेते हैं। तो सबसे पहली बात लग्नेश, पंचम भाव, नवम भाव, उसके बाद में आता है क्या, हमारा दशा और गोचर। तो यहां पर एग्जाम के टाइम पे क्या दिक्कत है उसके आधार पर यहां पर क्या होगा, निर्धारण होगा कि रत्न कौन सा धारण कराना है। आपका लग्न अगर मेष है तो ध्यान रखिएगा, आपका राशि नहीं, मैं आपके लग्न की बात कर रही हूं। आपका लग्न अगर मेष है तो ऐसे में देखिए, तो सबसे पहला लग्न मेष, मेष का स्वामी मंगल, मंगल का प्रतिनिधित्व रत्न कौन सा हुआ, मूंगा। उसका पंचम भाव, पंचम भाव की बात करें तो सिंह राशि उदित होगी पंचम भाव में, पंचमेश हुआ सूर्य। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर दूसरे त्रिकोण की, तो यहां पर नवम भाव, नवम भाव की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो नवम भाव में जो राशि उदित होगी वो होगी बृहस्पति की। तो यहां पर जो आपका नवमेश होगा वह होगा गुरु। तो यहां पर गुरु का रत्न हुआ पुखराज। तो यहां पर लग्न, पंचमेश और भाग्येश, ये तीनों आपको क्या प्रदान करेंगे, आपके स्वास्थ्य को उत्तम बना के रखेंगे, आपके काम में जो रुकावटें आ रही हैं उस रुकावटों को दूर करेंगे, आपके स्ट्रगल को क्या करेंगे, कम करेंगे। यहां पर जो माणक्य है वो आपकी एजुकेशन को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। जो आपको बार बार कंफ्यूजन्स होते हैं उन कंफ्यूजन्स को दूर करने का काम करेगा। और पुखराज जो है वो यहाँ पर आपके भाग्य बल में वृद्धि करेगा, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत से आप लाभ को प्राप्त कर सकें, और यूं कहें कि आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं, स्वास्थ्य में भी दिक्कत लगातार चल रही है, भाग्य का समर्थन भी नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में ये तीनों रत्न धारण करने पड़ेंगे। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत ज्यादा नहीं है लेकिन अंश बल कमजोर है कि लास्ट टाइम पे आके दिक्कत हो जाती है, हेल्थ में कोई इश्यू नहीं है, हाँ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे दिक्कत आती है, तो यहाँ पर दशा अनुसार और भाग्य संबंधित देखकर ही रत्न का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन वो पूरा का पूरा डिपेंड किस पर करता है, आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप ये तीनों रत्न भी धारण कर सकते हैं, या अपनी समस्या के अनुसार भी यहाँ पर रत्न को धारण कर आप यहाँ पर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न है आपका, तो देखिए लग्नेश हुआ शुक्र, पंचमेश हुआ बुध और नवमेश हुआ यहाँ पर शनि। तो शुक्र, बुध और शनि ये तीनों ही यहाँ पर आपके लिए क्या बनेंगे, योग कारक बनेंगे, योगों का निर्माण करने वाले। अगर योग कारक ग्रह कमजोर हो, अंश बल कमजोर हो, तो क्या करना चाहिए, यहां पर उस भाव के रत्न को धारण करना चाहिए। तो वो क्या करेगा, यहां पर आपको बल प्रदान करेगा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, त्रिशक्ति, यानी 3 रत्नों की शक्ति। तो वो क्या करती है, सबसे पहले आपके मस्तिष्क को मजबूत करेगी, आपके डिसीजन पावर को क्या करेगी, और ज्यादा एनहेंस करेगी, कंफ्यूजन्स को दूर करेगी, आपको आपके एजुकेशन में काफी ज्यादा मदद करेगी, ताकि आप अपने गोल के ऊपर फोकस कर सकें।
यहां वहां आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट ना हो, दूसरी चीजों के पीछे भागे ना। आपने जो अपने जीवन में ठान रखा है, दृढ़ निश्चय किया है कि आपको इस लेवल पर पहुंचना है, तो ये वहां पर आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। क्योंकि नवम भाव में क्या आ गई, शनि की राशि आ गई, यानी कि मकर राशि आ गई। शनि वैसे ही मंदा ग्रह है, जिसके वजह से सफलता धीमे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर नीलम रत्न धारण करने से क्या होगा, उसको गति मिलेगी, तो काम क्या होगा, और ज्यादा तेजी से होगा। आपके लिए इन तीनों में से कौन सा सूटेबल रहेगा, या ये तीनों रत्न ही सूटेबल रहेंगे, वो पता चलेगा आपकी कुंडली से। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा रत्न सूटेबल है, आप स्टूडेंट हैं, काफी बार प्रयास कर चुके हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको हमसे संपर्क करना चाहिए, जानना चाहिए कि परेशानी क्या आ रही है, कौन सा रत्न आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा, जो आपको यहाँ पर सफलता प्रदान कराएगा। क्योंकि यहाँ पर जो रत्न काम करते हैं वो करते हैं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, जिसके कारण आप और भी ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं अपने गोल को लेकर, उसको अचीव करने के लिए आप पूरी मेहनत करते हैं, और ये रत्न आपके भाग्य बल को और ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। तो एक तरफ रहेगी आपकी मेहनत और दूसरी ओर रहेगा आपका भाग्य। ये दोनों ही क्या करेंगे, मिलकर चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो रत्न होते हैं वो सहायक बनते हैं आपको आगे बढ़ाने में, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। ऐसे ही हम जानेंगे अन्य लग्नों के बारे में भी कि कैसे वो हमें यहाँ पर रत्नों द्वारा सहायता प्रदान करते हैं, ताकि हम प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता को प्राप्त कर सके। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी, कल हम फिर मिलेंगे आगे की जानकारी को लेकर, मिथुन, कर्क और सिंह लग्न के बारे में जानकारी लेकर, कि मिथुन, कर्क और सिंह लग्न वालों के लिए कौन से रत्न सफलता को दिला सकते हैं। आपकी कोई भी राशि है, चाहे मेष राशि हो, वृषभ राशि हो, मिथुन राशि हो, कर्क राशि हो, इन 12 राशियों में से कोई भी आपकी राशि हो, लेकिन आपको पता क्या करना है, आपका लग्न पता करना है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका खोलिएगा, वहां पर देखिएगा लग्न के सामने क्या लिखा हुआ है। जो भी यहां पर लग्न के सामने लिखा हुआ हो, वहां पर देखने के बाद आप इस प्रोग्राम को सुनना शुरू करिएगा, तब आप पता कर पाएंगे कि आपके लिए यहाँ पर कौन सा रत्न जो है वो सूटेबल है। कल जो मैं जानकारी लेके आऊंगी आपके लिए, वो मिथुन, कर्क और सिंह लग्न के जातकों के लिए लेकर आऊंगी। जिनका भी लग्न मिथुन, कर्क व सिंह लग्न है, वो जान सकते हैं आपके लिए कौन सा अनुकूल रत्न रहेगा अपने जीवन में उन्नति करने का, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो वो रत्न आपके लिए कैसे सहायक बनेंगे आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। नमस्कार।